सब विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। तो जैसा आप सभी को ज्ञात है कि पिछली वीडियो में जो अध्याय चला हुआ था हमारा काव्यखंड का, तो उसके पदों की व्याख्या हमने कर ली थी। तो आज की वीडियो में इसके जो अभ्यास के प्रश्न उत्तर हैं और परीक्षा उपयोगी प्रश्नों के उत्तर हैं, उन पर चर्चा हम करेंगे। तो प्रारंभ करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है अभ्यास का, रस्सी यहाँ किसके लिए प्रयुक्त हुआ है और वह कैसी है? तो यहाँ रस्सी शब्द का प्रयोग निरंतर चलने वाली सांसों के लिए किया गया है। जैसा कि आपको प्रथम जो पद था अध्याय का, उसी में बताया गया था कि रस्सी जो है वो जो सांसें हैं, जिससे अर्थात जो सांसें चल रही है उसको यहाँ पर कवित्री ने क्या माना है, एक रस्सी के समान माना है। यहाँ रस्सी शब्द का प्रयोग निरंतर लगातार चलने वाली सांसों के लिए किया गया है। जिस प्रकार कच्चे धागों से बनी रस्सी बड़ी कमज़ोर होती है, उसी प्रकार हमारे सांस भी बड़े कमज़ोर होते हैं, क्षणभंगुर होते हैं। कवित्री द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ क्यों हो रहे हैं? व्यर्थ का अर्थ होता है बेकार। कवित्री अपनी कमज़ोर श्वास रूपी रस्सी से जीवन रूपी नौका को भव सागर के पार ले जाना चाहती है, लेकिन उसके शरीर रूपी कच्चे सकोरे होते हैं, मिट्टी का जो बर्तन होता है, जीवन रूपी जल टपकता जा रहा है, जिससे मुक्ति पाने के लिए किए जा रहे सारे प्रयास, सारे प्रयत्न व्यर्थ बेकार सिद्ध हो रहे हैं, क्योंकि वह मोह माया में फंस कर रह गई है। प्रश्न नंबर 3 है कवित्री का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है? कवित्री का घर जाने की चाह से तात्पर्य है उस वास्तविक घर में जाना जहाँ ईश्वर का निवास है। जीवात्मा उस ईश्वर से अलग होकर मानव शरीर धारण करके संसार में आती है और नश्वर शरीर को त्यागने के बाद उसी ईश्वर के पास चली जाती है। नश्वर होता है जो नष्ट हो जाए। कवित्री भी उसी ईश्वर के पास जाना चाहती है जहाँ से वह आई है। भाव स्पष्ट करना है। तो जेब टटोली कोड़ी न पाई, ये जो पंक्तियां हैं इनका भाव स्पष्ट करना है। तो तात्पर्य क्या है, भावार्थ क्या है? मनुष्य इस संसार में जन्म से लेकर मोह माया अर्थात सांसारिक जो वस्तुएं होती है उनके मोह माया जाल में फंस जाता है, फंस कर रह जाता है। वह सदकर्म नहीं करता। सदकर्म होते हैं अच्छे कर्म, सच्चे कर्म नहीं करता और ईश्वर की भक्ति भी नहीं कर पाता। जब वह इस संसार को छोड़कर वापस जाने के लिए तैयार हो जाता है तो उसकी जेब में कोई भी सद्गुण, अच्छे गुण रूपी कोई कौड़ी नहीं होती, इसलिए वह उतराई के रूप में ईश्वर को कुछ भी देने में असमर्थ होता है। दूसरा, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। मनुष्य संसार में जन्म लेकर मोह माया में फंसकर रह जाता है। यदि वह जीवन में तरह तरह के व्यंजन खाता रहता है तो वह जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाता। यदि वह व्रत नियम का पालन करते हुए कुछ नहीं खाता तो वह अहंकारी बन जाता है। भाव यह है कि व्रत नियम आदि बाह्य आडंबरों से ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। संभाव की स्थिति उत्पन्न करने से ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। प्रश्न नंबर 5 है बंद द्वार की सांकल खोलने के लिए ललित ने क्या उपाय सुझाया गया? कश्मीरी संत कवित्री ललित का कहना है कि मनुष्य को अपने अंतःकरण तथा बाह्य इंद्रियों पर नियंत्रण करना चाहिए। जब मनुष्य तन मन पर नियंत्रण स्थापित कर लेता है तो उसकी चेतना शक्ति व्यापक हो जाती है। इस प्रकार इस स्थिति पर पहुंचकर ही आत्मा के दरवाजे पर लगी हुई अहंकार और अज्ञान की जो कुंडी होती है, जो ताला होता है, वो खुल जाता है। उसके पश्चात ईश्वर की प्राप्ति के लिए बहुत से साधक हठयोग जैसी साधना भी करते हैं, लेकिन उससे भी लक्ष्य प्राप्ति नहीं होती है। भाव किन पंक्तियों में व्यक्त हुआ है? तो आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आ, जेब टटोली कोड़ी न पाई, माझी को दू क्या उतराई। प्रश्न नंबर 7 है अभ्यास का अंतिम प्रश्न है ज्ञानी से कवित्री का क्या अभिप्राय है? तो ज्ञानी से कवित्री का अभिप्राय उस मनुष्य से है जो बाह्य आडंबरों को त्याग कर सच्चे मन से अपने मन को खोजने का प्रयास करता है। ऐसा व्यक्ति मोह माया से दूर रहता है और जाति पाति के भेदभाव को त्याग कर सदकर्मों में लीन रहता है, अच्छे कर्मों में लीन रहता है। अब परीक्षा उपयोगी है कुछ प्रश्न। तो पहला प्रश्न है कवित्री के जी में रह रहकर हुक सी क्यों उठती है? हुक चा इच्छा। कवित्री के जी में रह रहकर हुक सी इसलिए उठती है क्योंकि वह काफ़ी लंबे समय से ईश्वर की आराधना कर रही है कि वह उसे अपने घर में स्थान दे, परंतु इस दिशा में कवित्री के किए गए सभी प्रयास जो हैं व्यर्थ सिद्ध हो रहे हैं। बीत गया दिन आ का अर्थ स्पष्ट करें। बीत गया दिन आ का अर्थ है जीवन का व्यर्थ व्यतीत हो जाना, बेकार में व्यतीत हो जाना।
कवित्री कहती है कि जब वह संसार में जन्मी थी तब वह पूरी तरह स्वस्थ तथा पवित्र थी, परंतु इस संसार में आकर वह सांसारिक मोह माया में फंस गई। इसके कारण वह किसी प्रकार के सद्गुणों को एकत्र न कर सकी, एकत्र सभी जगह एकत्रित ना कर सकी, इकट्ठा ना कर सकी। इसी कारण जीवन के अंतिम क्षणों में से लगता है कि उसका यह जीवन व्यर्थ हो गया। इस कारण वह अफसोस प्रकट करती है। प्रश्न नंबर 3, कवित्री के अनुसार ईश्वर को कौन पहचान सकता है? कवित्री के अनुसार ईश्वर इस संसार के कण कण में विद्यमान है, सर्वत्र कण कण में विद्यमान है, परंतु हर कोई उसे नहीं पहचान सकता। उसे केवल वही पहचान सकता है जो जाति पाति के भेदभाव से ऊपर उठकर सबसे पहले स्वयं को पहचान लेता है। प्रश्न नंबर 4 है, क्या अंतिम पद के आधार पर ललदद की तुलना संत कवि कबीरदास से की जा सकती है? हाँ, अंतिम पद के आधार पर ललदद की तुलना कबीरदास से की जा सकती है। जिस प्रकार ललदद ने अंतिम पद में यह कहा है कि जो अपने आप को पहचान लेता है वह ईश्वर को पहचान सकता है, उसी प्रकार कबीरदास जी भी ईश्वर प्राप्ति का साधन आत्मज्ञान को ही मानते हैं तथा जाति पाति का विरोध करते हैं। यथा आत्मज्ञान बिना सब सूना, क्या मथुरा क्या काशी। तो ये परीक्षा उपयोगी 4 प्रश्नों के उत्तर थे। इससे पहले अभ्यास के किए हैं, तो सभी विद्यार्थी इनको अच्छी प्रकार से याद करेंगे और जब आपके पास PDF जाएगा तो इसको अपनी कॉपी पर लिखेंगे। धन्यवाद।